Hello world, it's Hatim Tikari. How many programming languages should I learn? कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक साथ सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कैटर करेंगे कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इनिशियल टाइम पे अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करना चाहिए। मतलब कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स, इसके नो हाउ आपको पता चल जाए, तब आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। मगर इनिशियल अगर आप बिगिनर हो तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे मत जाना, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं तो आप किसी एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर नहीं हो पाओगे। इसीलिए इनिशियल टाइम पे अगर आप बिगिनर हो तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करें। अब मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको कि मैं ये बोल रहा हूँ, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब भी बात होती है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की, तब भी लोग यही रिकमेंड करते हैं कि पहले आप अपनी एक स्ट्रीम पे एक सोर्स ऑफ इनकम को स्ट्रॉन्ग करें, उसको मजबूत करें, उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न करें, उसके बाद ही सोचिए कि मैं अब नेक्स्ट स्ट्रीम कौन सी पकड़ूं या नेक्स्ट इनकम स्ट्रीम मेरी कौन सी होगी। अगर आपकी पहली इनकम स्ट्रीम ही मजबूत नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं एक साथ 4 इनकम स्ट्रीम क्रिएट करूंगा, तो आप किसी भी एक स्ट्रीम से अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हो। तो ये सेम रूल लागू होता है प्रोग्रामिंग में कि अगर आप एक साथ 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने चले गए तो आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि बिगिनिंग में आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करें, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करें, उसके बेसिक्स पूरे, उसके पिलर्स, उसको बेसिक्स के पूरे डीपली कवर कर ले, डीपली समझ ले कि क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका क्या मतलब, इससे ये हो रहा है तो क्यों ये हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सब डीपली समझ ले, जिससे कि आपको वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल फ्लेज समझ आ जाए कि उसमें क्या है। अगर आप एक साथ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने चले गए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर नहीं किया है। उसका मतलब क्या है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप एक साथ मल्टीपल चीज करने जाओगे तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास अभी पैसे है ही नहीं, आपके पास सर्वाइवल के भी पैसे नहीं है, और आप सोच रहे हो कि मैं मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करूंगा या मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करने निकल जाओ, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सर्वाइवल के ही पैसे नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। इसलिए पहले फोकस करना चाहिए सर्वाइवल पे, बेसिक्स पे। सर्वाइवल क्या है, एक इंसान के लिए सर्वाइवल क्या है, उसका बेसिक रोटी कपड़ा मकान। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में आपको पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। उसका मतलब क्या कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करोगे आप, तो आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक समझ आ जाएंगे। एक बार आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक समझ आ गए, उसके बाद आप सोच सकते हो कि मुझे अब आगे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। मगर जब तक आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर लेते, ये सोचना भी मत कि मैं अभी से मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चालू कर दूं। आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। इसीलिए बिगिनिंग में पहले आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करें, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करें। ये नहीं है कि आपको यही करना है चूज या यही करना है, वो आपकी चॉइस है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना है कि आपके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है। तो आप आपके सिनेरियो के हिसाब से सिलेक्ट करें कि हाँ मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्टिक रहिए और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करें। जब तक आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरी तरीके से नहीं समझ लेते, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे ना बढ़े, नहीं तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। न इधर के न उधर के, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा आपके हाथ में। न ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके हाथ में आएगी, न ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके हाथ में आएगी। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि बिगिनिंग में एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करें, उसको मास्टर करें। उसके बाद अगर आप पूछ रहे हो कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ सीखनी चाहिए। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना एक अच्छी बात है, मगर बिगिनिंग में नहीं। एक बार आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि मुझे मल्टीपल सीखना है, तो ये अच्छी बात है, मल्टीपल आना भी चाहिए। मल्टीपल प्रोग्रामिंग सीखने से आपके अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, फॉर एग्जांपल पाइथन सीख लिया, फिर जावास्क्रिप्ट सीख लिया,
फिर मोबाइल का कोई डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया जिससे कि आप फ्लटर कर सको, तो उसके बाद आपके लिए मशीन लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है, वेब डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है और मोबाइल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है। तो इसीलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना अच्छी बात है, मगर जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लो तभी। तो आज इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए या नहीं और किस सिनेरियो में क्या एक्शन लेना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।